दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। लव रिलेशनशिप एक बहुत आम बात हो गई है आज के दिनों में। छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालिकाएं जो अभी किशोरावस्था से पहले ही हैं, उनके अंदर एक होप सी हो गई है, उनके अंदर एक क्रेज बन गया है लव रिलेशनशिप। अधिकतर लोग यह प्रश्न पूछते हैं, लव नहीं मानो एक खिलवाड़ हो गया हो। तो हम आपको उसके विषय को लेकर के थोड़ा अवगत करा देते हैं कि आपका प्रेम अथवा आपका प्रेमी आपको कब देता है धोखा, और अब कब खाएंगे आप धोखा। है ना बहुत बढ़िया विषय। जानकारी के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये बुखार आज के जेनरेशन को बहुत तेजी से चढ़ रहा है, या यूं कह लो ये बुखार आदमी को भोगवादी बना देता है। आगे चलकर उन बच्चों को गहरा आघात लगने वाला है जो बच्चे लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। यह विडंबना उनके लिए आने वाले कल का, भविष्य का सत्यानाश कर देगी। चलिए हम आपको केवल समझाते हैं एक सिर्फ चक्र के माध्यम से। जन्म कुंडली में लव रिलेशनशिप, प्रेम का संबंध, यदि पांचवा घर प्रेम है, लग्न से 1 2 3 4 5, पांचवा घर यदि प्रेम है तो सातवां घर यानी पांचवे से तीसरा घर लव रिलेशनशिप की सफलता है, सक्सेसफुल है। सक्सेस होना यहां से बताएगा। चलिए जानते हैं। पांचवें घर का स्वामी आपका यदि सातवें घर में बैठा है तो आप रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं, आप प्रेम की पराकाष्ठा रखते हैं, आप एक संकल्पना रखते हैं कि हम प्रेम करेंगे। बुखार शुरू हो जाता है, और यह बुखार 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। अब इस पांचवें घर के मालिक सातवें घर में बैठने पर आपको बुखार चढ़ा देते हैं और आप तलाश शुरू कर देते हैं, अपने भाग्य को टोहने लगते हैं। अब चलिए, इसके लिए सातवें घर से तीसरा घर देखना पड़ेगा, यानी आपके लग्न से 9th हाउस देखना पड़ेगा। आपके प्रेम का सफल परीक्षण 9th हाउस करेगा। यहां से बैठा यहां का ग्रह, यहां के ग्रह पर निर्भर करता है प्रेम की सफलता या विफलता। यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पाप ग्रह हो जाता है अष्टमी दशमी के बाद। दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। यदि यहां बैठे हैं चंद्रमा या बुध या बृहस्पति या शुक्र, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम का बुखार चढ़ता है और वो किसी से प्रेम करने की बड़ी तीव्र अभिलाषा रखता है, और उसकी शुरुआत तीसरा घर कर देता है। तलाश करना, मित्र, तीसरा घर है मित्र। यहां के घर से आप पता कर सकते हैं कि आपको फीमेल से प्रेम है या मेल से प्रेम है। फीमेल ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्र यदि बैठे हैं तो फीमेल ग्रह हैं। मंगल, बृहस्पति, सूर्य, ये मेल ग्रह हैं। शनि, यह नपुंसक ग्रह है। बुध वैसे राजकुमार है, परंतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वैसा प्रभाव दे देता है। अगर फीमेल के साथ बैठेगा तो फीमेल हो जाएगा। तो तीसरा घर
अब हमने कितने घरों की बात की, ध्यान से समझिएगा। पांचवा घर प्रेम है, सातवां घर भोग है, नवां घर भाग्य है, ठीक सातवां, नवे से सातवां यानी लग्न से तीसरा घर पराक्रम है। यहां से क्रिया शुरू होती है। प्रेम का अंकुर यहां से फूटा, यहां अंदर गया, काम मदन की इच्छा हुई, व्यक्ति के अंदर भोगवाद बढ़ा, भाग्यवाद को पकड़ता है कि मेरे भाग्य में क्या है, तलाश करना शुरू। पराक्रम, हमारे बल पौरुष में प्रेम है या नहीं। अब धोखा कैसे देगा प्रेमी? पांचवें घर का स्वामी सातवें घर के साथ अगर बढ़िया बैठा है कहीं पर भी, यहां का स्वामी यहां का स्वामी, चाहे वो नवे घर में, चाहे 10वें घर में, चाहे 11वें घर में, एनीवे कहीं भी बैठा हो, यहां का स्वामी एक साथ, तो समझ लेना प्रेम होगा और प्रेम विवाह होगा। लेकिन चलिए हम इसका एग्जाम्पल आपको लिख कर बता देते हैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मान लीजिए यहां पर हम 2 यानी वृष राशि देख रहे हैं और यहां कर्क राशि हो गई, क्योंकि 2 3 4। अब चंद्रमा और शुक्र, यदि ये दोनों एक ठौर हो जाते हैं, शुक्र प्लस चंद्रमा एक जगह हो गए, तो सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक जगह बैठ गए। इसका मतलब है कि ये प्रेम विवाह होगा और प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। अब बुरा कब हो जाएगा, प्रेम टूटेगा कब? यदि यहां से बैठ करके सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि सातवीं शुक्र के ऊपर पड़ती है, तो ये प्रेम कुछ साल चलेगा, उसके बाद अनसक्सेसफुल हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। इस तरह से यदि यहां का स्वामी दोनों एक जगह बैठेंगे तो शादी प्रेम विवाह होगा। लेकिन अब प्रेम विवाह भी कैसे टूटेगा? एक तो अवस्था हो गई 11वें घर से बैठा हुआ ग्रह देखेगा तो प्रेम विवाह टूटेगा, शत्रु ग्रह देखेगा तो प्रेम विवाह टूटेगा, अथवा यहां से बैठे शनि या यहां पर बैठे शनि भी देखेंगे तो, यहां से बैठे शनि देखेंगे तो प्रेम विवाह टूटेगा। कैसे? देखिए ध्यान से, यहां से शनि देखेंगे तो दसम दृष्टि से यहां को देखेंगे, यहां से शनि देखेंगे तो सप्तम दृष्टि से यहां को देखेंगे, यहां से शनि देखेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। यानी कुछ दिन प्रेम चला, टूट गया। अब प्रेम में दुश्मनी कब हो जाती है? जातक से यहां का स्वामी और यहां का स्वामी दोनों एक जगह बैठे हों, लेकिन कहां? यहां पर बैठे हों, जैसे छठा घर। ये प्रैक्टिकल है। अगर पंचम भाव का और सप्तम भाव का स्वामी एक जगह बैठ जाए छठे घर में तो प्रेम विवाह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लेकिन प्रेम के बाद लव मैरिज टूट जाती है। तो इस तरह से प्रेम विवाह देखा गया। प्रेमी को धोखा देने की बात मैंने जो कही वो इसलिए कही, यदि शनि देखते हैं तो प्रेमी धोखा दे देगा, शनि देखते हैं प्रेमी धोखा दे देगा, सूर्य देखते हैं प्रेमी धोखा दे देगा। चलिए, ये हो गया प्रेम का धोखा देना। यदि अपने आपके प्रेमी का, अपनी प्रेमिका या प्रेमी का पांचवा घर देखिए और पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो तो प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी को धोखा दे देता है। आपके प्रेमी का पांचवें भाव का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो प्रेमिका या प्रेमी धोखा दे देते हैं। आपके प्रेमी और प्रेमिका का पंचमेश 12वें घर में बैठा होगा तो वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करने लगेगा या प्रेम करने लगेगी, यानी अपने प्रेमी को धोखा दे देगा। तो इस तरह से मैं निवेदन करूंगा सभी बच्चों से कि प्रेम का बुखार चढ़े
तो इस कुंडली को देख लेना, इस कुंडली को समझ लेना, ताकि आप किसी प्रेम के जाल में न फंसकर आप माया जाल से निकल करके अच्छे कर्म के द्वारा अपनी जिंदगी बनाओ और अच्छे कर्म के द्वारा अपनी शिक्षा नैतिकता को अपनाओ। वास्तव में सत्य सिर्फ एक है, वो ये कि ईश्वर के अलावा सब झूठ, मृत्यु इस शरीर की होनी है। इस शरीर से भोगवाद नहीं, इस शरीर से योगवाद की तरफ चलना चाहिए। यही निवेदन के साथ हम आपको सूचना देते हुए लेंगे विदा। अगले वीडियो में हम नवमांश या अन्य किसी विषय को आपके साथ बांटेंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और यदि आपके कमेंट में कुछ अनुभव है तो हमें लिखिएगा जरूर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।